हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, सुनिए, आप मेरी बात समझिए। अक्टूबर में आप लोगों का एक शिविर लगने जा रहा है जिसमें आपको मैं भैरव साधना दूंगा, वो भी अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफ़र के माध्यम से। क्योंकि भैरव साधना डायरेक्ट आप लोग नहीं कर सकते। जो करता है वो कुछ ना कुछ गलती करता है और उस गलती का खामियाजा आपके जीवन में पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि भैरव कौन होते हैं, ठीक है, और कौन से भैरव की आपको शक्ति ट्रांसफ़र मिलने वाला है अक्टूबर शिविर में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरीके के भैरव का आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। एक तो होंगे खाल भैरव, दूसरे होंगे क्रोध भैरव, ठीक है। 2 का तो आपको निश्चित मिलना ही मिलना है इस शिविर में, ठीक है। ये लेकिन क्या होगा, प्रत्यक्ष आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफ़र मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा साधना से ट्रांसफ़र ले ले जिससे कि वो देखते ही बेहोश हो जाए या हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए, ठीक है। क्यों, अब मैं समझाता हूँ। भैरव कौन होते हैं? भय को हरने वाले। अब काल भैरव कौन है? जो मौत को भी चुनौती दे दें। क्रोध भैरव कौन है? जो क्रोध में आई हुई विपदा, मतलब कि जो क्रोध में आई हुई आपकी मौत उसको भी टाल दें या उसका भी भय खत्म कर दें, वो होते हैं क्रोध भैरव, ठीक है। तो दोनों भैरव ऐसे हैं कि जिनकी मान लीजिए कि बहुत से लोगों का कहना है कि मेरे में शत्रु बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, मेरे पे केस बहुत बड़ा चल रहा है, हट नहीं रहा है, या मेरा किसी से कुछ पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है, या प्रेमी प्रेमिका की नहीं बन रही है, तो उसमें ये साधनाएं बहुत काम आती हैं। भैरव से आप वशीकरण भी कर सकते हैं, मारण भी कर सकते हैं, सम्मोहन भी कर सकते हैं, आकर्षण भी कर सकते हैं, उच्चाटन भी कर सकते हैं। साधना एक ही होती है, बस उसमें कुछ नियम बदल जाते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसका जो होगा वो अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफ़र होगा इसमें। क्योंकि प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, मैं एक स्टोरी समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइफ में 10 साल के लिए वो आपको विधि ने तय करी कि आपको 10 साल भुगतना ही पड़ेगा, और आप इनकी साधना करते हो तो वो जो प्रॉब्लम 10 साल की है ना, वो आपके 10 दिन में बीतेगी। आप समझ गए ना? तो जो आपको डर 10 साल में लगना था वो 10 दिन में लगेगा। तो अगर इस डर को ही तो वो ख़त्म करते हैं। देखो, भैरव का साधक, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को उनका साधक नहीं बोलता हूँ, मैं उनको अपना ये बोलता हूँ कि वो मेरे बाबा हैं और मैं उनका लाल हूँ, ठीक है, नाती हूँ, ऐसे समझ लो आप लोग। तो उनका काम क्या है? वो भय को इतना ख़त्म कर देते हैं कि आप सही और सही का ही साथ देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे सगा संबंधी हो, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो। अगर वो गलत है तो गलत है आपके लिए। भैरव का सिंपल है कि आप इस भय को हटाइए कि जो आपको परेशान करे। हर आदमी किसी न किसी चीज़ से डरता है ना, और भैरव की साफ खासियत होती है कि वो उस डर को ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, मुझे पहले अंधेरे से बहुत डर लगता था,
अपनी बता रहा हूँ कि अंधेरे में मैं, अगर कमरे में बंद अंधेरा हो और आप मेरे से बोलो घुस जाओ, तो मैं नहीं जा सकता था अंदर, मुझे डर लगता था। लेकिन जब मैंने इनकी साधना करी तो उस दिन से मैं कभी भी कमरे की लाइट ऑन करके ही नहीं सोता हूँ, मैं हमेशा ऑफ ही करके सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हल्का सा भी मुझे एहसास हुआ ना डर का, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है जो मेरी रक्षा कर रहा है। काम खत्म। तो ये होता है। इनको देखने के लिए क्या होता है, इनको आपको आंख बंद करके ही देख सकते हैं। इनको आप प्रत्यक्ष रूप से ही सिद्धि इनको ग्रहण करनी होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वो अपनी मर्जी से आते हैं और धीरे धीरे आते हैं। जैसे कुछ सिम्टम्स से बताता हूँ। जब वो आते हैं तो आपके शरीर की सारी नसें तन जाती हैं, आपका जो तेज होता है शरीर का वो दोगुना हो जाता है, स्पीड बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोगुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको होगा कुछ नहीं, लेकिन वो स्पीड इतना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि ट्रांसफ़र करी जाती है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए कि 2% की जगह मान लीजिए कि वो 30% या 10% भी हो गई ना, आदमी तो मर ही जाएगा ना। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष ट्रांसफ़र के रूप में मैंने चुना है, क्योंकि सिद्धि आपको मिलेगी लेकिन आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यही है इसमें। और इसको शिविर को मैं हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे, यूपी या गुजरात या लखनऊ कहीं भी लगा सकता हूँ, या कानपुर, कहीं भी जहाँ भी सूटेबल मेरे को प्लेस मिलेगा वहाँ पे इसको शिविर को लगाया जाएगा। शिविर में जिसको आना हो वो अक्टूबर की ज्वाइनिंग सितंबर में ही करवा ले। 1 महीने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने बोला था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ अब अक्टूबर का। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैं इसको शिविर को ज़रूर लगाऊंगा। जिसको आना है वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा भी दूंगा कि ये साधना किस काम आती है और क्यों करनी चाहिए। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।